हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 19 में। तो अभी तक हमने देखा माहितो यूजी की आंखों के सामने नानामी को मार देता है और जो दूसरा माहितो का क्लोन था वो नोबारा से लड़ रहा होता है। दूसरा वाला माहितो एक साथ 3 इंसानों को उठा के यूजी के ऊपर फेंकता है और माहितो इस बात से अफसोस में था कि ड्रैगन ने बहुत सारे इंसानों को निगल लिया। काश वो कुछ इंसानों को माहितो के लिए छोड़ देता। फिर माहितो यूजी की पीठ पे एक जोरदार वार करता है और अपने हाथों को एक स्पाइकर वेपन बना देता है ताकि वो यूजी को एक ही बार में मार सके। यहाँ नोबारा दूसरे माहितो से निपट रही होती है। नोबारा बिना रुके माहितो के ऊपर किले मारे जा रही थी, लेकिन वो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। नोबारा को ये बात पता है कि मुझे उसे दूर रह के लड़ना होगा, क्योंकि उसे पता है अगर माहितो ने टच किया तो नोबारा का मरना तय है। इसके बाद माहितो नोबारा के कंधे पे वार करता है और हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये देख नोबारा फिर से माहितो के ऊपर किले फेंकती है, लेकिन माहितो को वो किले एक भी नहीं लगती। जिसे देख नोबारा अपने हेयरपिन टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो सभी किले खड़े होकर माहितो के ऊपर जा लगती है। नोबारा को पता है कि उसे माहितो के शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाना होगा और इसका हल वो ढूंढ चुकी है। नोबारा अपने हथौड़े से माहितो के सिर पे वार करती है और उसके बाद अपने रेजोनेंस टेक्निक से वो माहितो के शरीर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है और ये अटैक सीधा जाके असली माहितो को भी लगता है। और ये अटैक इतना तगड़ा था कि माहितो अंदर से घायल हो जाता है और उसके शरीर से निकलते हुए कीले देख यूजी समझ जाता है कि ये अटैक नोबारा ने किया है। नोबारा इस अटैक से समझ जाती है कि ये असली माहितो नहीं है और अगर ये असली होता तो वो मुझे जरूर छूता, तो ये सिर्फ एक क्लोन है। ये सुन माहितो कहता है तुम बिल्कुल सही हो। दूसरी तरफ माहितो को घायल देख यूजी उस पे बिना रुके मारते जा रहा था। माहितो की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। यूजी नोबारा को थैंक्स कहता है कि वो अब इसे खत्म कर देगा। इधर नोबारा भी क्लोन माहितो को मारने के लिए रेडी थी। तभी वो देखती है कि क्लोन माहितो वहाँ से भाग रहा है और ये देख नोबारा भी क्लोन माहितो के पीछे भागती है। यहाँ यूजी माहितो को मारने ही वाला था कि माहितो अपने शरीर के छोटे छोटे क्लोन बना देता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। यूजी कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से असली वाला कौन है। तभी यूजी देखता है कि उसके एक क्लोन में बहुत ज्यादा ही कर्स एनर्जी है, तो ये देख वो उसे मारता है, लेकिन ये माहितो की चाल थी और इसी का फायदा उठा के माहितो वहाँ से भागता है और सामने से क्लोन माहितो भी आ रहा होता है। यूजी ये देख हैरान था कि ये अपना भी एक क्लोन बनाया है। उसे इस बात की चिंता थी कि ये दोनों अब आपस में जुड़ जाएंगे और वो फिर ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों जुड़ने के बजाय एक दूसरे की ओर भागते हैं। ये देख यूजी नोबारा को चिल्लाते हुए कहता है कि वहाँ से भागो, क्योंकि उसकी तरफ असली माहितो है। और माहितो नोबारा को एक बार हल्का सा टच कर देता है और क्लोन माहितो को यूजी एक ही बार में मार देता है। माहितो नोबारा को छूने के बाद वहीं खड़ा रहता है और देखता है कि क्या ये एक बार छूने से मर जाएगी, क्योंकि नानामी के वक्त माहितो ने नानामी को 2 बार छुआ था। अब नोबारा अपने चेहरे पे हाथ रखती है और अपने बचपन की यादें उन सभी चीज को याद करने लगती है। यहाँ से कहानी सीधा 2009 में जाती है, जब नोबारा सिर्फ 6 साल की थी। उसे हमेशा से लगता था कि वो सबसे ज्यादा समझदार है, बाकी सब यहाँ पे पागल है। इसके बाद फूमी नाम की लड़की नोबारा के गाँव में आती है और वो वहाँ के स्कूल में पढ़ने लगती है। शुरू में कुछ बच्चे फूमी को परेशान किया करते थे, जिसे देख नोबारा उन सभी को सबक सिखाती थी। फूमी को ये भी पता चलता है कि नोबारा बहुत जिद्दी लड़की है। इसके बाद नोबारा ज्यादातर फूमी के घर में ही रहा करती थी, क्योंकि उसे उसके गाँव वाले जरा भी नहीं पसंद और ऐसे इनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। कुछ सालों बाद नोबारा फूमी से कहती है कि उसे एक सीक्रेट जगह मिली है, लेकिन नोबारा जब फूमी को दिखाती है कि वो सीक्रेट घर एक बहुत बड़ा बंगलो है और उसमें एक साओरी नाम की लड़की रहती है। साओरी के साथ रह के नोबारा में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग गए थे, लेकिन गांव वाले को साओरी जरा भी नहीं पसंद थी और उसे तंग करने के लिए वो सभी उसके घर के सामने कचरा फेंकते थे। साओरी इन सभी चीजों से परेशान होके वो फिर से टोक्यो चली गई, जो देख नोबारा बहुत रोती है और जब नोबारा बड़ी होती है तो वो भी आगे की पढ़ाई टोक्यो करने आती है। इसके बाद कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम साओरी को देखते हैं, जो कि एक ऑफिस में नाइट शिफ्ट का काम कर रही होती है, जिसपे साओरी की बॉस उसे बताती है कि शिबुया में किसी तरह का बड़ा हमला हुआ है। साओरी उसे इग्नोर करके अपने गांव की बातें बताती है कि कैसे उसे वहां पे 2 छोटी लड़की मिली, जिसमें से एक नोबारा थी जो कुछ ज्यादा ही उसके करीब थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि साओरी भी इन्हें बहुत मिस करती है। इसके बाद हम नोबारा को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने आँख को पकड़ी हुई है और वो अपने सभी दोस्तों को याद करती है और फिर वो यूजी से कहती है कि सभी से कहना कि मैंने बहादुरी से लड़ा। और इतना कह के नोबारा का सिर बीच में से फट जाता है और वो वहाँ मर जाती है। यूजी बेचारा वहीं खड़ा उसके शरीर को देखते जा रहा था और हमारा एपिसोड 19 यहाँ खत्म होता है। दोस्तों यार, ये एपिसोड बहुत ज्यादा इमोशनल था, तो मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि इसे एक बार जरूर देखो। मेरा तो एक्साइटमेंट खत्म हो गया कि एपिसोड 20 में क्या होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 20 में।